पड़ोसी इन्हें बंदर कहते हैं। 3 भाई बहनों की दर्दनाक कहानी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी बताने जा रहे हैं जिनके लिए जिंदगी एक सजा बन चुकी है। कहते हैं कि प्रकृति किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती, लेकिन इस परिवार के जो हालात हैं, इसमें प्रकृति की नाइंसाफी साफ साफ नजर आती है। इस परिवार में 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बच्चे जन्म से ही असामान्य हैं। एक बच्चा अपने दिन का सारा समय पेड़ पर ही बिताता है और जिसे चाहे उसे बिना किसी वजह के दांत काट लेता है। दूसरी बच्ची की आदत ऐसी है कि वो जिसे चाहे मारने लगती है और तीसरा बच्चा ऐसा है जो अपने घर से निकलना तक नहीं चाहता। इन असामान्य बच्चों की जिंदगी अपने पड़ोसियों की वजह से नर्क बन चुकी है, तो वहीं बच्चे भी अपने पड़ोसियों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। आखिर इन बच्चों के इस असामान्य व्यवहार के पीछे की वजह क्या है? इन बच्चों को बंदर या इनकी माँ को शापित क्यों बुलाया जाता है और इन बच्चों की पर्सनल लाइफ कैसी है? दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए पहली बार पेरेंट्स बनना उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल होता है। अफ्रीकी देश रवांडा में रहने वाले एक परिवार ने भी इस खुशी का सपना देखा था, लेकिन जब इस परिवार में पहले बच्चे का जन्म हुआ तो माता पिता की सारी खुशी चिंता में बदल गई। 2001 में जन्म लेने वाले जेंडे नाम के इस बच्चे का सिर सामान्य बच्चों के मुकाबले काफी छोटा था। जेंडे की मां को लगा कि जेंडे बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। सौभाग्य से जेंडे सरवाइव करने में कामयाब रहा, लेकिन आगे जिंदगी हर कदम पर उसे पीछे धकेलने वाली थी। जैसे जैसे जेंडे बड़ा हुआ, उसकी बाकी एबनॉर्मलिटी भी सामने आने लगी। उसके सुनने की क्षमता काफी कम थी, बड़ी मुश्किल से वो कोई शब्द बोल पाता था और उसका मानसिक विकास भी नहीं हो पाया। मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण उसे ढंग से परवरिश देना भी मुमकिन नहीं हो पाया। कुछ दिनों के लिए स्कूल भी गया, तो बस टाइम पास करने के लिए। स्कूल जाना शुरू करने के बाद अचानक ही जेंडे के दिल में पेड़ों के प्रति मोहब्बत बढ़ गई। घर से स्कूल के लिए निकलने वाला जेंडे स्कूल के बजाय पेड़ों पर जाकर बैठ जाया करता था। इस आदत की वजह से स्कूल भी छूट गया। मानसिक विकास न हो पाने के कारण इसे अच्छे या बुरे के बीच कोई फर्क नहीं पता था। यदि कोई भी इंसान इससे ऊंची आवाज में बात करे तो उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता था। इसके हाथ में ईंट, पत्थर या लकड़ी जो भी आ जाए वो उसे फेंक कर ऊंची आवाज में बात करने वाले लोगों को मारने लगता, और यदि कोई छोटा बच्चा इसकी पकड़ में आ जाए तो फिर ये उसे पकड़कर बुरी तरह से दांतों से काट लेता। कहने को तो हम इस धरती पर पैदा होने वाले सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, लेकिन जेंडे जैसे इंसानों के प्रति हमारा व्यवहार जानवरों से भी बदतर हो जाता है। जेंडे से ऊंची आवाज में बात करने पर उसे गुस्सा आ जाता है। ये बात उस गांव के सभी लोगों को पता है। इसके बावजूद लोग जानबूझकर उसे छेड़ते हैं, और जब जेंडे उन लोगों की ओर पत्थर फेंकता है तब गांव के लोग जेंडे को पकड़कर जमकर पिटाई कर देते हैं। गांव वालों की इस आदत से जेंडे की मां भी परेशान है। उनका तो यहाँ तक मानना है कि एक दिन गांव के लोग जेंडे की पिटाई करके उसकी हत्या तक कर सकते हैं। इस बेचारी माँ के ऊपर जेंडे की जिम्मेदारी ही रहती तो शायद वो उसे अच्छे से संभाल लेती, लेकिन इस माँ को तो जेंडे जैसे 2 और बच्चों को संभालना पड़ता है। जेंडे से छोटी एक बहन और एक भाई भी इसी तरह असामान्य है। इनकी बहन स्कूल तो जाती है, लेकिन ये कुछ सीखने और समझने लायक नहीं है। स्कूल के जिस क्लास में उसे पड़ोस का कोई स्टूडेंट नजर आ जाता है तो उसी क्लास में बैठ जाती है। हालांकि बड़े भाई की तरह ये भी स्कूल नहीं जाना चाहती। उसे स्कूल तक पहुंचाने में पिता को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इन तीनों में सबसे छोटा भाई घर पर ही रहता है। उसकी भी शारीरिक और मानसिक स्थिति अपने भाई बहन जैसी ही है। इन तीनों की शारीरिक बनावट और चाल ढाल की वजह से गांव के लोग इन तीनों को बंदर कहकर बुलाते हैं, और अपने बच्चों की डिसेबिलिटी की वजह से बेचारी माँ को लोगों के ताने सहने पड़ते हैं। गांव वालों के साथ आए दिन इनके झगड़े भी होते हैं। जब भी जेंडे या उसकी बहन किसी पर पत्थर फेंकते हैं या फिर गांव वाले इनकी पिटाई करते हैं, तो फिर बच्चों के बीच की ये लड़ाई परिवार की लड़ाई में बदल जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन बच्चों की ऐसी हालत क्यों है? डॉक्टर्स के अनुसार जेंडे और उसके भाई बहन माइक्रोसेफेली से ग्रसित है। इस कंडीशन से ग्रसित बच्चों के सिर काफी छोटे होते हैं। इसके अलावा इनके सीखने और समझने की शक्ति भी ना के बराबर होती है। सैडली इस कंडीशन का कोई भी पक्का इलाज फिलहाल उपलब्ध नहीं है। पिछड़े गांव में रहने के बावजूद जेंडे के माता पिता ने अपने बच्चों के इलाज के लिए कई डॉक्टर से मुलाकात की, लेकिन उन्हें हर जगह निराशा ही हाथ लगी। गांव वालों से भले ही उन्हें 1000 ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के प्रति इनका प्यार कम नहीं हुआ। ये अपने उन तीनों बच्चों की देखभाल भी वैसे ही करते हैं जैसे वो अपने दोनों नॉर्मल बच्चों की तरह करते हैं।
आमतौर पर अफ्रीकी देशों में यदि डिसेबल बच्चा पैदा हो जाए तो फिर बच्चे का पिता बच्चे और पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन ज़ेंडे के पिता हर कदम पर अपने बच्चों के साथ है। यकीनन जिंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती दोस्तों। हम दुआ करते हैं इन बच्चों के लिए आगे की जिंदगी आसान हो जाए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।